कार्तिक ने जब एक दफा का जिक्र है चीन के दरवाजे रियाद में 5 चीनी भाई समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हमशी थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनमें सबसे जिन भाइयों में से कुछ ऐसे खुशियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समुद्र को निकल सकता था, दूसरा चीनी भाई गर्दन लोहे की थी और तीसरा चीनी भाई अपने टांगे बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवे चीनी भाई अपनी सांस देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समुद्र मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत में बेच देता था। जारी एक दिन समुद्र पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक बच्चा भी उसके साथ हुआ। उसने हो तो मना किया लेकिन लड़का बाहर नहीं आया। दोनों जब समुद्र पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समुद्र का पानी निकल लिया। समुद्र खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीजें बाजा हो गई। लातादार मछलियों के अलावा समुद्र बेशुमार कीमती खजानों से भरा हुआ था। लड़का यह सब देखकर दीवाना हो गया और तोड़ खजान समझ ले गया। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज पकड़ता। उसके बाद वो चाहता था कि वो समुद्र का पानी वापस डाल दे। उसने लड़के को आवाज दी लेकिन लड़का कभी एक चीज था कभी दूसरी चीज जाने लगता। उसने कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर उधर चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज्यादा पानी उठा थक गया था। बस बहुत हो गया, लड़का वापिस आ जा। उसने फिर लड़के को आवाज दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतजार करके बाद चीनी भाई बेहाल हो गया और उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समुद्र में दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गाँव वापिस आया तो गाँव वालों ने उससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सका। गाँव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने दिल्ली में जाकर उसकी शिकायत की। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए। लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजा बहुत सुनाई दी। आखिरकार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ, पहले चीनी भाई ने पूछा। इतनी राय दे सकते हैं? जज ने कहा। पहले चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर अपनी माँ से मिला। वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई आया जिसका लोहे का गर्दन था। चौक पर तमाम गाँव के इकट्ठे हो गए। ले मुजरिम गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ने के लिए लाया। उसके घर शक व रद्दी जलाता आगे बढ़ा और पुल कुआं से तला मुझे गर्दन मार। लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। चूंकि उसकी गर्दन लोहे की थी, तलवार उस पर कुछ असर नहीं किया। ऐसे देखकर गाँव वाले सख्त हुए और उसने मारने के लिए कुछ और तरीका जानने के लिए जज ने फैसला किया उसको समुद्र पर डुबा डाले। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास आया। जनाब वाला क्या सजा है? पहले मैं आखिर बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ, इतनी राय तो दे सकते हैं। जज ने इजाजत दी। कहा। वो इजाजत मिलते ही खुशी खुशी चला गया लेकिन अगले दिन वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह उसका दूसरा भाई आया जिसकी टांगें लंबी थी। उसकी सजा की तैयारी होने के सारे गाँव समुद्र के किनारे जमा हो सका। सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर समुद्र के दरमियान बेची जाए। पानी भरा हुआ था। तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरे चीनी भाई जब समुद्र में गिरा तो उसकी टांगें लंबी हुई थी, लंबी लंबी और बहुत ज्यादा लंबी। डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता कर गाँव वाले बुक वगैरह गए। उसके बाद उन्होंने फैसला किया मुजरिम को आग में जलाया जाए। जज के पास गया। जज ने आखिरी बार अपनी बात से मिल सकता हूँ, इतनी राय दे सकते हैं चाहते हुए उसको इजाजत दे दी। खुशी खुशी वो अपने घर तरफ गया लेकिन माँ से मिलकर वापस नहीं आया। उसकी जगह उसका चौथा वापस चीनी भाई आ गया। गाँव वाले चौके जमा हो गए। सिपाही ने आगे बोझ जलाई जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई उसकी आग हेल दिया गया। कितना सुकून मिला। चौथा चीनी भाई मुस्कुराते बोला कि आग को और बढ़ाया जाए, आग और तेज कर दी जाए। लोगों ने जला जला कर आग को ज्यादा तेज कर दिया और बड़ा मजा आ रहा था। चौथा चीनी भाई खुशी ने लोग देखकर सीख पाओ गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसका धोला जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने पर मर जाए। सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया कि आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ, इतनी राय तो दे सकते हैं। जज उसके बाहर गुस्से से बुलाया। इजाजत मिलते ही चौथा चीनी भाई घर गया लेकिन अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया। उसकी जगह उसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गाँव हो चुका था। एक बंदे कोठड़ी में बेशुमार बदला जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठे कर जलाई हुई थी। पांचवें चीनी भाई उस कोठड़ी में फेंक कर ताला दिया गया। सारी रात तक जश्न में गाँव वाले कोठड़ी के बाहर रहे। सुबह जब सिपाही ने उसकी लाश को निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता बाहर निकला क्योंकि वो देर तक अपनी सांस रोक सकता था। बदबू से नहीं मरा। लोग देखकर हैरान रह गए। जज के आगे बढ़ा बोला हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश लेकिन तुम्हारे पार बच गए। सुबह ये गुनाह लगा, तुम्हें इसका जुर्म बाइज्जत किया जाता है, तुम आजाद हो। तमाम गाँव वालों जैसे इस बात से इत्तेफाक हुआ और उसको पीछा दिया गया। खुशी खुशी घर की तरफ गया जहाँ उसकी माँ और उसके चारों भाई इंतजार। उन्होंने बाकी जिंदगी खुशी